नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएपी के बारे में। तो एसएपी एक बिज़नेस सॉफ्टवेयर है, बिज़नेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और अगर मैं बात करूं एक्सेल पे, तो थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इससे पहले क्या था और इसके बाद में क्या है। ओके, एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जब एसएपी नहीं था तो कैसे काम होता था। कस्टमर परचेज करने के लिए आया सेल्स वाले के पास। सेल्स के पास में मटेरियल अगर है, इन स्टॉक है, तो वो डायरेक्टली सेल करेगा। और अगर नहीं है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो क्या करेगा। तो क्या करते थे, ये देखिए, मैं आपको एसएपी से पहले का बता रहा हूँ। तो क्या करते थे, कस्टमर आया सेल्स वालों के पास, उन्होंने देखा स्टॉक में मटेरियल है, सेल कर दिया, बात खत्म। लेकिन कस्टमर आया सेल्स वालों के पास, मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है, क्या करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के पास में कॉल करेंगे, प्रोडक्शन वालों के पास। प्रोडक्शन वालों से कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके पूछेंगे कि मटेरियल है तो भेज दीजिए, क्योंकि और अगर नहीं है तो प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन कीजिए, मैन्युफैक्चर कीजिए। तो प्रोडक्शन टीम क्या करेगी कि मैं स्टॉक नहीं है तो हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, वापस से सेल्स वालों को कॉल करेंगे, सेल्स वालों से कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रॉ मटेरियल है या नहीं। सॉरी, ये नहीं पूछेंगे रॉ मटेरियल है या नहीं, ये बोलेंगे कि रॉ मटेरियल नहीं है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो सेल्स वाले फिर क्या करेंगे, वो करेंगे वेंडर को कॉल, सॉरी कॉल नहीं करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो टीम होगी, सेल्स टीम, ये यहाँ आएगी वापस। प्रोडक्शन टीम सेल्स वालों को कांटेक्ट करेगी रॉ मटेरियल के लिए, तो सेल्स टीम वेंडर को कांटेक्ट करेगी कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर वेंडर प्रोडक्शन वालों को मटेरियल भेजेगा। तो ये जो एक प्रोसीजर हो जाता है, देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेड पार्ट नहीं है इसमें। तो जो भी मैंने इसमें लिया सिर्फ समझाने के तौर पर लिया। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था उस टाइम पे। ओके, तो पहले कस्टमर आया सेल्स वालों के पास में, अगर जो मटेरियल है वो स्टॉक में है तो डायरेक्टली यहीं से वो ले सकता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर स्टॉक में मटेरियल नहीं है तो वो लंबा प्रोसीजर होता था कि सेल्स वाली टीम प्रोडक्शन को कॉल करे, कांटेक्ट करेगी, कांटेक्ट करने के बाद में स्टॉक चेक करेगी, वेंडर से मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, फिर सेल्स वालों को ये वापस से कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। सेल्स वाले फिर कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, कस्टमर आके वापस मटेरियल परचेज करेगा। तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए मटेरियल को पहुंचाने में काफ़ी समय लगता था, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेसर होता था। ये था आपका बिफोर एसएपी। उसके बाद में आया एसएपी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या हुआ, कस्टमर आया सेल्स वालों के पास, उन्होंने देखा, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। अभी देखिए एसएपी आने के बाद ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर ने ऑर्डर दिया, सेल्स ऑर्डर, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो सेल्स वालों के पास में आया। सेल्स वालों के बाद में उन्होंने देखा कि मटेरियल इन स्टॉक है, मटेरियल सेल हो जाएगा डायरेक्टली। और आउट ऑफ स्टॉक अगर होगा तो क्या होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन को बोल देंगे कि मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है, इतना ऑर्डर प्लेस किया गया है, तो आप ये प्रोडक्शन कीजिए। इनको यहाँ पे जाके कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन टीम चेक कर लेगी कि इतना ऑर्डर आ चुका है तो हमें प्रोडक्शन करना है।
और ऊपर से सेल्स वालों का भी नोटिफिकेशन इनको मिल जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, रॉ मटेरियल नहीं है इनके पास, तो ये जो टीम है सेल्स वाली, ये ऑटोमेटिकली चेक कर सकती है प्रोडक्शन टीम के थ्रू या फिर बिना प्रोडक्शन टीम के थ्रू कि मटेरियल स्टॉक में नहीं है, इतना स्टॉक में है, इतना जा सकता है और इतना नहीं जा सकता। और प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन टीम को बोलते हैं तो उनके पास में कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अगर इनके पास में ऑथराइजेशन होती है इन चीज़ों की तो ये ऑलरेडी चेक कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली ये वेंडर को बोल सकते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल का वेंडर होगा उसको, कि आप जो रॉ मटेरियल है वो इतना मटेरियल प्रोडक्शन टीम के पास में पहुंचा दीजिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्टली मटेरियल को भेज देंगे। तो ये जो प्रोसीजर हो गया ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कस्टमर सेल्स वालों से कनेक्टेड है, सेल्स वाली टीम प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, प्रोडक्शन जो टीम है वो रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है। और ये सब देखिए, इसमें एक प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी टीम्स होती हैं कंपनी की, एक एचआर से भी कनेक्टेड होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस सर्वर को किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, किसको ऑथराइजेशन देना चाहते हैं, किसके डिटेल्स शो करने के लिए। ओके, तो ये एक बेसिक मैंने आपको नॉलेज देने के लिए बेस पे बता दिया कि पहले प्रोसेसर इतना लंबा होता था और अभी प्रोसेसर जो है वो कम होकर बहुत छोटा हो गया है। छोटा मतलब उसमें कम समय लगता है, पहले उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो अभी आ जाते हैं नॉलेज बेस पर। तो एसएपी के बारे में हम बात करने वाले थे। सो वी कैन से एसएपी वाज फाउंडेड इन 1972 इन वॉल्डोर्फ, जर्मनी। तो ये फाउंड किया गया, इसकी खोज हुई 1972 में वॉल्डोर्फ जर्मनी में, जो एक जगह है। और अभी आज की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 215 मिलियन यूज़र्स इसके हैं, और जो कि 180 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है एसएपी। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज़ एसएपी। अगर आपके दिमाग में या फिर आपसे कोई भी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करता है, अगर आप जॉब करते हैं तो वो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज़ एसएपी। सो वी कैन से एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। तो डेफिनेशन यहाँ पे भी देखिए मैं शो कर देता हूँ, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपका आता है SAP बेस्ड ऑन R3 स्ट्रक्चर। देखिए, जो SAP होता है वो R3 स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, हम इसे कह सकते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर भी। ओके, तो वो स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, क्या क्या 3 टायर स्ट्रक्चर हैं जो SAP जिन पर बेस्ड होता है। तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? सबसे फर्स्ट आपका आता है डेटाबेस लेयर। तो डेटाबेस लेयर इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है डेटा स्टोर करना। ओके, सेकंड होता है एप्लीकेशन लेयर जिसका काम होता है प्रोसेसिंग। थर्ड होता है प्रेजेंटेशन लेयर जो कि इंटरफेस टू द यूज़र होता है। तो डेटाबेस लेयर में क्या होता है, जो भी यूज़र जो डाटा उसमें इनपुट करते हैं एक तरीके से वो डेटा स्टोर होता है। और एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेसिंग होती है, जैसे इनवॉइस जनरेशन होता है तो उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो एप्लीकेशन लेयर में होती है। मटेरियल रिसीव करते हैं वो प्रोसेसिंग। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसिंग्स होती हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर में होती हैं। जो भी प्रोसेसिंग होगी, हम कह सकते हैं जो भी प्रोसेसिंग होती है वो एप्लीकेशन लेयर में होती है। थर्ड होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में इंटरफेस टू द यूज़र्स। जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो इंटरफेस टू द यूज़र होता है, जो यूज़र को एक तरीके से आउटपुट शो होता है, जो स्क्रीन पर शो होता है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है ऑल 3 लेयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद नेटवर्क्स। तो ये जो तीनों लेयर होती हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क के द्वारा। अब आते हैं आपके एसएपी प्रोजेक्ट। तो एसएपी जो होता है उसको उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन एसएपी, कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड होता है सपोर्ट, और थर्ड होता है अपग्रेड, और फोर्थ होता है रोल आउट प्रोजेक्ट। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स हैं
ओके, जो कि एसएपी के प्रोजेक्ट होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैं डीपली आपको बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के बारे में डीपली आपको मैं आगे भी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे एसएपी नहीं है, सपोज़ कीजिए एक कंपनी स्टार्ट हुई जो कि शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो अपने किसी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि वो एसएपी पे वर्क करें। वो कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ पे एसएपी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वो कौन करेगा? कंसल्टेंट्स करेंगे। और कंसल्टेंट्स क्या करेंगे? किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो आएगा? वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंदर। सेकंड होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, यानी कि अगर एसएपी इम्प्लीमेंटेड हो गया है ऑलरेडी, उसके बाद जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी एरर्स आते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो कंसल्टेंट वर्क करते हैं वो सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्क करते हैं। अभी मैं आपको कंसल्टेंट और एंड यूज़र के बीच में डिफरेंस भी बता दूंगा। थर्ड आता है आपका अपग्रेड प्रोजेक्ट। एसएपी ऑलरेडी कंपनी ने लिया हुआ है, वर्क हो रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए वर्क करते करते, एसएपी रन है कंपनी में। अभी क्या हुआ कि लेटेस्ट वर्जन एसएपी का आया, तो कंपनी चाहती है कि वो अपना एसएपी को अपग्रेड करें लेटेस्ट वर्जन में। तो वो अपग्रेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। थर्ड होता है रोल आउट। एक कंट्री में काम करे कंपनी, एसएपी रन हो रहा है सर्वर, ओके, और कंपनी चाहती है कि दूसरी कंट्री में जो वर्क हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पे भी एसएपी पे वर्क हो, तो ये होता है रोल आउट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। देखिए मैंने कहा डीपली मैं आपको बता देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के बारे में। जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है वो एएसएपी मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसे हम एक्सेलरेटेड एसएपी भी बोलते हैं। ओके, इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट देयर आर 5 फेजेस। देखिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में 5 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, और सेकंड होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट, थर्ड होता है रियलाइजेशन, फोर्थ होता है फाइनल प्रिपरेशन, और फिफ्थ होता है गो लाइव एंड सपोर्ट। तो मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में 5 फेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, कंपनी चाहती है कि एसएपी इम्प्लीमेंट हो, उनके जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं उसको उस पर वो अब काम नहीं करना चाहते, वो एसएपी पे वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी से पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, मतलब आपका प्रोसेस क्या रहेगा, क्या उनका वर्क फ्लो रहेगा, क्या क्या वो चेंजेस चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। वो जो भी प्रोसीजर होता है वो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। ओके, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसमें पूछी जाती है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका वर्क फ्लो है, क्या आप रखना चाहते हैं, क्या इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, वो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या होता है, जो भी कस्टमर ने प्रिपरेशन किया, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जो भी हुई, उसको हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत आता है। सबसे पहले जो कस्टमर ने बताया एज इट इज़ उसको हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं, उसके बाद में हम वो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इन एसएपी, कि हम इसको एसएपी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रिपरेशन का जो भी होता है वो वर्क बिजनेस ब्लूप्रिंट वाले फेज में ऐड किया जाता है। थर्ड होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या होता है, रियलाइजेशन में होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। उसके बाद आता है आपका फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन में टेस्टिंग होती है, गो लाइव एंड सपोर्ट में सिस्टम एसएपी रन हो जाता है और सपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बिजनेस ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने जैसा कि अभी आपको एक पॉइंट बताया था, एज इट इज़, यानी कि जैसा कि हमें बताया गया है सेम वैसा ही हमने उसको कॉपी करके डॉक्यूमेंटेड किया, और नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ वो हुआ टू बी, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इन एसएपी। ये एसएपी में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि रियलाइजेशन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन इसमें पार्ट होते हैं।
उसके बाद आता है फाइनल प्रिपरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कौन कौन सी होती है? यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, एंड यूज़र ट्रेनिंग भी इसी में होती है, और यूज़र मैनुअल प्रिपरेशन भी होता है। तो टेस्टिंग हो गई, यूनिट टेस्टिंग यानी कि सभी यूनिट्स की एक साथ टेस्टिंग हुई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुई, एंड यूज़र ट्रेनिंग हुई। जो भी एंड यूज़र इसको यूज़ करने वाले हैं वो उनके लिए एक ट्रेनिंग होती है कि वो उसको कैसे यूज़ करेंगे। वो का जो पार्ट होता है वो भी फाइनल प्रिपरेशन फेज़ में आता है। और यूज़र मैनुअल प्रिपरेशन के अगर यूज़र उसको खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैनुअल तैयार किया जाता है कि उसको वो किस प्रकार यूज़ कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें नोट्स उनको दिए जाते हैं। गो लाइव एंड सपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, सिस्टम में एसएपी रन हो जाता है और सपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वर। एसएपी में 3 तरीके के सर्वर्स होते हैं। डेवलपमेंट सर्वर जो कि कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं, क्वालिटी सर्वर जिसमें टेस्टिंग होती है, और थर्ड होता है आपका प्रोडक्शन सर्वर जिसे एंड यूज़र और यूज़र्स यूज़ करते हैं। ओके, तो एंड यूज़र और यूज़र्स जो होते हैं वो डेली बेसिस मतलब वर्क करते हैं। एंड यूज़र एंड यूज़र्स आर वर्क ऑन एसएपी ऑन डेली बेसिस। तो वो डेली बेसिस पे जो डेली का जो उनका प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग, वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। इनवॉइस जनरेशन, मटेरियल रिसीव करना, सप्लाई करना, तो वो सब उसके अंतर्गत आता है एसएपी को जो एंड यूज़र्स और यूज़र्स यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहता हूँ कुछ एसएपी मॉड्यूल्स के बारे में। देखिए, जानकारी होना बहुत अच्छी बात होती है, तो इसीलिए मैं चाहता था कि आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताऊँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एसएपी एसडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉड्यूल है, एसडी मॉड्यूल, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल होता है, जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे, जो हमारी ट्रेनिंग होगी, सबसे पहले वो एसएपी एसडी मॉड्यूल्स की ही ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग्स की वीडियो होंगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते रहें, और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट है एसएपी एमएम। ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट, एसएपी फीको फाइनेंस एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग, एसएपी एबएप एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एसएपी पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि एसएपी मॉड्यूल्स के थे। इसके अलावा भी कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि एचआर से मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। एक्सेल में जब मैं कुछ बताने की आपको कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था एचआर से कनेक्टेड होते हैं, तो ये एचआर का भी इसमें मॉड्यूल होता है। तो और भी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ओवरव्यू कई चीज़ों के देता रहूँगा एसडी ट्यूटोरियल्स के साथ में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसको देख पाएँ और उनको भी एसएपी के बारे में नॉलेज हो। तो जाते जाते दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएपी पे वर्क करना चाहते हैं और अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं एसएपी में। और यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको नई वीडियोस ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे एसएपी के, और वो भी हिंदी में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। और जो भी आपके क्वेरीज़ और कमेंट्स होंगे वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।